हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो लिटरेचर बुक में आज आपका स्वागत है, जिसमें कि हमने पिछले दिन फोर्थ पैसेज पढ़ा दिया था, जिसमें कि आज आप पढ़ेंगे। इसमें लास्ट स्प्रिंग के लेसन में 4 पैसेज के बाद 5th पैसेज में आप पढ़ेंगे कि जो रैप पिकर्स बच्चे होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, वे अपना बचपन कैसे खो देते हैं। उनका जो बचपना होता है वो खो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर पैसेज नंबर 5, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैप पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। यानी जो मेरी पहचान वो एक नंगे पैर वाले रैप पिकर्स जो कूड़ा करकट बीनते हैं उनकी ओर सीमापुरी की तरफ को ले जाता है। अ प्लेस ऑन दी परफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। यानी जो सीमा दिल्ली की सीमा से काफ़ी मील दूर पर पड़ता है। दोज हु लिव हियर आर क्वार्टर्स who came from बांग्लादेश बैक इन 1971। यानी जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिलीज एमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से है। जब यानी बांग्लादेश और भारत का जब डिवीज़न हुआ था, बंटवारा हुआ था, उस समय की बात है। सीमापुरी वॉज देन, सीमापुरी उस समय आ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक उस समय बीहड़ था, लेकिन इट स्टिल इज़, आज भी बीहड़ है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन, जिसमें घर की दीवारें, छतें कीचड़ की बनी हुई, टिन और टीन शेड, एंड ट्रेपलिन डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, जहाँ की नालियाँ और बहता हुआ पानी। लिव 10,000 रैप पिकर्स, जिसमें कि लगभग 10,000 रैप पिकर्स रहते हैं। यानी कूड़ा करकट बीनने वाले लगभग 10,000 लोग उस सीमापुरी स्थान में रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without any identity, without permits, बिना किसी पहचान के वे और बिना किसी परमिट के वे वहाँ 30 वर्षों से रह रहे हैं। But with राशन कार्ड्स that get their names on voters list and enable them to buy grain, लेकिन उनका जो राशन कार्ड बना हुआ है ताकि वे वोट भी डाल सकें और खाने के लिए अनाज खरीद सकें। फूड इज़ मोर, जिनमें से भोजन उनका मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान का मुख्य जो उद्देश्य है उनके जीवन के जीने के लिए भोजन चाहिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यानी हम अपने परिवारों को खिला सकें, उनका ऐसा मानना है। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, पेट में दर्द हुए बिना हम बिस्तर पर जा सकें, ऐसा उनका मानना है। वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स, यानी वे जो खुले क्षेत्र में रहते थे। दैट गिव अस नो ग्रेन, जिनके पास अनाज नहीं है। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, यानी फटी हुई साड़ियों में से एक महिलाओं का ग्रुप जो इस बात को कहता है। आई आस्क देम, मैंने उनसे पूछा, यानी जो लेखिका हैं वो उनसे पूछ रही हैं। आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उन्हें भोजन मिलता था। दे पिच दियर टेंट्स, उन्होंने अपने तंबुओं को जहाँ उन्होंने पिच माने गाड़ दिया। दैट बिकम ट्रांसिस्ट होम्स, जिनके घर भी बने हुए हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम,
becoming partners in survival in Simapuri means rag picking. Through the years it has acquired the proportions, यानी जिनका जो सीमापुरी का मतलब ही रैग पिकिंग है, यानी कूड़ा करकट को ही बीनना उनका एक मेन उनका व्यवसाय है और धंधा है। देखें यहाँ पर ऑफ ए फाइन आर्ट जिनकी एक मुख्य कला बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी गार्बेज कूड़ा करकट उनकी संपत्ति होती है। इट इज दियर डेली ब्रेड, उनकी रोजी रोटी होती है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, केवल उनके ऊपर छत। इवन इफ, यद्यपि, इट इज़ लीकिंग रूफ, टपकती हुई छत होती है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए यह छत भी कहीं उनके लिए ज़्यादा होती है। पैसे नंबर 6 देखें। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट, कभी कभी मैं उस 1 रुपये में 10 रुपये भी पा जाता हूँ, 10 रुपये की नोट मुझे मिल जाती है। साहिब से साहिब कहता है, यानी इस बात को साहिब बता रहा है। जैसा अभी हमने बताया कि साहिब का पूरा नाम साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ये अर्थ होता है। हिज आइज, उसकी आँखें लाइटनिंग अप, चमक रही थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम्हें गार्बेज में यानी कूड़ा करकट में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। You don't stop scrounging for there is a hope of finding more, थोड़ी देर के लिए उसे ये आशा और बढ़ जाती है गार्बेज में ढूंढने के लिए। It seems that for children, बच्चों के लिए garbage has meaning different from what it means to their parents, कूड़े करकट बीनना पेरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे, इट इज़ रैप्ड इन वंडर फॉर द एल्डर्स, इट इज़ अ मीन्स सर्वाइवल, यानी जो बच्चों के लिए आश्चर्य में लपटी चीज़ होती है और बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं वे कूड़ा करकट में जिंदा रहने का साधन उनके लिए होता है। यानी बूढ़े जो लोग होते हैं उनका जो मेन जीविका वो बच्चों से चलती है। पैसेज नंबर 7 देखें। ऑन विंटर मॉर्निंग, सुबह जाड़े की सुबह में, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड, यानी लेखिका कहती हैं कि जब मैं साहब को सुबह सुबह फेंस के यानी चहारदीवारी के गेट के पास पड़ोस में पाता हूँ, खड़े हुए पाता हूँ, तो क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, 2 बच्चों को टेनिस खेलते हुए 2 बच्चों को ड्रेस में पाता हूँ। आई लाइक द गेम, मुझे भी गेम पसंद है। ही हम्स, वो कहता है, यानी टेनिस 2 बच्चे खेल रहे होते हैं ड्रेस में और वहीं पर ये बालक खड़ा होता है, कौन, साहिब। उसी समय लेखिका देखती हैं, कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी जो फेंस के पास से उस टेनिस को देखता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, यानी मैं उसके अंदर जाने का इंतज़ार करता हूँ और जब गेट कीपर मुझे आज्ञा देता है तो मैं अंदर जाकर कुछ थोड़ी देर के लिए झूलता हूँ। साहेब 2, पैसेज नंबर 8। साहेब 2 इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्टेंस ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, यानी साहेब भी एक अजनबी टाइप का यानी पुराने कपड़े पहने हुए है। एंड शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स भी पहने हुए, शॉर्ट मीन्स चड्ढा। समवन गिव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बताते हुए वो कहता है कि उसको किसी ने मुझे दिया है, यानी जो ड्रेस पहने हैं साहिब वो किसी दूसरे बच्चे की ड्रेस है। द फैक्ट दैट, और बात यह है कि दे आर डिस्कॉर्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे ने उसे डिस्कॉर्ड कर दिया है, उन जूतों को, उन कपड़ों को त्याग दिया है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, उनको शायद उसने पहनने से इनकार कर दिया है। बिकॉज ऑफ क्योंकि
होल इन वन शू और वन ऑफ देम, उनमें एक में होल हो चुका है। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज, जब वह बिना पैरों के चलता है। विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, तो उसके मन में एक स्वप्न आता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग शो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु वह खेल जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक से देख रहा होता है उसकी पहुंच से बाहर होता है। पैसेज नंबर 9 देखेंगे। दिस मॉर्निंग साहब दिस इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी आज की सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक बड़ा सा कनिस्टर होता है टीन का। नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, सड़क के पास वह एक दुकान में काम करता है। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन दी डिस्टेंस, थोड़ी दूर आगे की ओर संकेत करते हुए कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और इसके बाद मुझे भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक दी जॉब, क्या उसे नौकरी पसंद है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। लेखिका उसे पूछ रही हैं, तो हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, जिसे मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जीवन उदास है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग द ही वुड कैरी टू स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों में लिए है जो बहुत ज़्यादा वजन में है। द बैग वॉज हिज, बैग उसी का है। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कनिस्टर उस व्यक्ति का है जो दुकान का मालिक होता है, जिसकी खुद की दुकान होती है। साहिब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी साहिब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है, अब यानी वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। दिस इज फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग एंड आई विल टीच यू द next part of this lesson, the lost spring. I want to drive a car. Next part of I will teach you the next day, and explanation will carefully to you. And thank you. Have a nice day.